गुरदीप हैप्पी लिटिल या बहुत सारी हैप्पी हूँ। बिग हैप्पीनेस है मेरे पास में। अंध मूक बधिर बहु दिव्यांगों के संघर्ष में मिसाल बन गुरदीप कौर सरकारी नौकरी पाने वाली देश की पहली बहु दिव्यांग बनी। भारत की पहली हेलन केलर भी कहा जाए तो भी कम नहीं होगा। इंदौर के वाणिज्य कर विभाग में मिली गुरदीप को नौकरी आसान नहीं रही। मूक बधिर और दृष्टिबाधित गुरदीप कौर वासु की राह। आनंद सर्विस सोसाइटी के मोनिका और ज्ञानेंद्र पुरोहित ने दिया कदम कदम पर साथ। सरकारी नौकरी पाने वाली गुरदीप कौर ने मोनिका पुरोहित की मदद से किया अपनी खुशी का इजहार। गुरदीप की बहन हरप्रीत ने बताया कैसे उनकी बहन अपनी नौकरी को लेकर उत्साहित हैं। आनंद सर्विस सोसाइटी के सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित बताते हैं, मोदी सरकार ने 2016 में पहली बार बहु दिव्यांगों के लिए रखा आरक्षण। संघर्ष के बीच कई बार सिस्टम से लड़ना पड़ा। पुरोहित मानते हैं कि बहु दिव्यांगों को आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन सही क्रियान्वयन अब भी निचले स्तर पर जरूरी। सिस्टम को होना होगा संवेदनशील। गुरमीत से आप पूछें कि उनके लिए ये कितना खास दिन है और क्या बदलाव आया है पिछले कुछ समय के संघर्ष में। बदलाव आया है, बोल रही है कि पहले तो इतना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं 12th पास करके जॉब में लग गई हूँ। ये रियल हेलन केलर डे है मेरे लिए। कहाँ जॉब लगी है और कितना संघर्ष करना पड़ा इस जॉब के लिए, और क्या ये कह सकते हैं कि ये भारत की हेलन केलर बन गई हैं पहली? मेरा जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉब लगा है और मैं रोज ऑफिस जाती हूँ। हैप्पी, बहुत खुश हूँ। आपने संघर्ष देखा होगा इनका, आप बताएं क्या रहा पिछले कुछ साल, कैसे गुजरे और ये नौकरी कितनी मुश्किल रही? गुरदीप को पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत थी क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिल रहा था जो इसको पढ़ा सके, क्योंकि ये देख भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। तो इसने हमारे साथ में क्लास 6 से पढ़ाई करी है। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाना तो ठीक था, लेकिन जब बोर्ड क्लासेस आती थी तो बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वहाँ पर हमको एक डेफ राइटर की ज़रूरत होती थी। तो गुरदीप की एक मूक बधिर राइटर बनी, उसके सहायता से इसने सारे क्वेश्चन आंसर सीख के वहाँ बताए। इसने 10th और इसी साल इसका 12th भी हुआ है 2025 में ही, और 12th होने के 1 महीने बाद ही इसको जॉब मिल गई है। मतलब रिजल्ट आते से इसको जॉब मिल गया है। तो वाकई में गुरदीप हैप्पी लिटिल या बहुत सारी हैप्पी हूँ। बिग हैप्पीनेस है मेरे पास में। कितने दिन हो गए इनको जाते हुए काम ऑफिस? सिक्स 7 डेज हुए हैं अभी सारा हम तो बोलते हैं कि क्रेडिट सर और मैम को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है उसको जॉब दिलवाने में। अभी जितने लोगों को पता चल रहा है सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, उन लोगों को प्रणाम जिन्होंने बहुत मेहनत करी है उसको नौकरी दिलवाने में, सर और मैम के लिए। और उसके बाद ये बहुत खुश है, रोज़ सुबह उठ के बोलती है आज कितने बजे ऑफिस जाना है, मेरा टिफ़िन तैयार है, मैं टिफ़िन में क्या लेके जाऊँगी, सारी चीज़ें। वो भी बहुत खुश है क्योंकि इतना स्ट्रगल के बाद ये सारी चीज़ें हुई है। देखिए 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम पारित हुआ, उसमें अंधमुख बधिर को भी आरक्षण दिया गया जो बहुविकलांग श्रेणी में आते हैं। गुरदीप का जीवन बहुत संघर्ष वाला था क्योंकि वो साइन लैंग्वेज ब्रेल लिपि के अलावा टेक्टाइल साइनिंग स्पर्श लिपि के माध्यम से पढ़ना, पूरा सिलेबस को पूरा छूकर उसको पढ़ाना लिखाना और उससे आगे बढ़ना। क्लास 4th तक तो वो हेलन केलर इंस्टीट्यूट मुंबई में पढ़ी जहां अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने ब्लैक मूवी के लिए ट्रेनिंग ली थी। लेकिन 4th के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई संस्था तैयार नहीं थी। वो हमारे आनंद सोसाइटी में आई, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं तक हमने उसको पढ़ाया और सरकारी नौकरी के हिसाब से उसको तैयार कराया। भारत की वो पहली अंध मूक बधिर लड़की है
जो सरकारी नौकरी जो लगी है, जो मोदी जी का सपना है कि जो अंध मूक बधिर या जो बहु दिव्यांग है वो भी समाज की मुख्य धारा में आए। महात्मा गांधी जी का या मोदी जी का जो एक सपना है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति सामने आए। तो गुरदीप कौर वो लड़की है जो पहली अंध मूक बधिर भारतवर्ष की जो सरकारी नौकरी में वाणिज्य कर विभाग में लगी है और बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रही है। लेकिन संघर्ष उसकी पढ़ाई से लेके माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ना, लिखा पढ़ी करना, RTI लगाना, बहुत सारी चीजें हुई इसमें, लेकिन एक संघर्ष के बाद सफलता मिली। एक्चुअल में एक्सेप्टेंस की जरूरत है। मोदी जी ने कानून तो बना दिया दिव्यांग अधिनियम, अब मोदी जी ने जब कानून बना दिया तो हमें निचले लेवल पर संवेदनशीलता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो विभाग हैं वो यही बोलते हैं कि ये क्या करेंगे, लेकिन आरक्षण दिया है सरकार ने, भारत सरकार ने, उसका मतलब है कि कुछ करेंगे तभी तो दिया है। तो इसके लिए संवेदनशील होना चाहिए और ये अदर वे में नॉर्मल है, हम इस तरह से लें। जैसे आमिर खान सितारे ज़मीं पर कहते हैं कि अदर वे में नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। वो कुछ चीज़ें हमें भी कमी है, हम सारी कमी इनमें क्यों ढूंढें, और इनमें जो अच्छाइयाँ हैं, जो इनमें वो चीज़ें हैं, और ईश्वर ने जो इनको एक दिव्यांगता दी है उससे निकाल कर समाज की मुख्य धारा में समावेशन करना, यही एक सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। और इनको और विभागों को और संवेदनशील होना चाहिए। अभी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दिव्यांग बच्चे जो 100% दिव्यांग हैं, मूक बधिर हैं, दृष्टिहीन हैं, उनको सिलेक्शन नहीं किया जा रहा, बल्कि 40% का कोई सर्टिफिकेट, कई लोग ऐसे हैं, कुछ सही भी हैं लेकिन कुछ लोग नकली सर्टिफिकेट बना के नौकरी में हासिल कर ले रहे हैं। तो हमें उस चीज को हटा के जो वास्तव में जो ज्यादा दिव्यांग है, मध्य प्रदेश शासन ने सर्कुलर भी जारी कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश जारी कर दिया, उसके बावजूद संवेदनशीलता सर्कुलर और हाईकोर्ट के आदेश को लेकर लागू करना जरूरी है, ताकि नगर निगम हो या कोई सा भी सरकारी विभाग हो, 100% मूक बधिर, ब्लाइंड, दृष्टि दिव्यांग, जो अस्थिबाधित हैं, बहु विकलांग, उनको नौकरी लग सके।